एक न्यूज ने अचानक एक इंडस्ट्री की किस्मत बदल दी। इंडिया में ये इंडस्ट्री 2018 तक 461.6 मिलियन डॉलर की थी और 2026 तक 1.66 बिलियन डॉलर की होने वाली है। मिलियन से बिलियन, यही है फर्क, बहुत बड़ा गैप, याद रखिएगा। सरकार के अनाउंसमेंट ने इस इंडस्ट्री के स्टॉक में जान फूंक दी। अनाउंसमेंट आने के बाद इस इंडस्ट्री के स्टॉक एक ही दिन में 20% तक बढ़ गए। और आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे। तो कमेंट में जल्दी से नाम बता दीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिससे पता चले आप भी कितने अपडेट हैं, क्योंकि ट्विटर पर भी मैंने इस न्यूज़ के बारे में डाला था। और ये जो इंडस्ट्री है हम सबके लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, इंटरनेट से लेकर टेलीविजन तक, जिसमें भी हम लोग आजकल डिपेंडेंट हैं। और ये सारा सर्विस डिपेंडेंट होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल पर। और ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है, जिससे इंडियन ऑप्टिकल फाइबर कंपनी को फायदा होगा। क्या है ये अनाउंसमेंट, किन कंपनी को फायदा होगा, ये दोनों सवाल का जवाब तो मिलेगा ही। और इतना ही नहीं, इन कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है उन स्टॉक का रियल वैल्यू फंडामेंटल बेसिस पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पैसा तभी बनता है जब सीखते हैं, ना कि स्टॉक के नाम से कि बाय सेल कर लो। अगर ऐसा होता तो 10 में 9 लोग लॉस में नहीं होते दोस्त। तो हर एक बिग इन्वेस्टर 5-5 दिन टाइम देता है किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन हमारे रिटेल भाई, यही सबसे बड़ा गैप है जहां पर वो 1 मिनट में सिर्फ नाम सुनकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बाद में कहते हैं अरे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। कोई किसी को नहीं फंसाता है। 5,000 की मोबाइल खरीदने के लिए 5,000 R&D करते हैं, लेकिन जहां पर 5 लाख लगाने हैं 5 मिनट लगाना मुश्किल होता है। विचार कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आपके स्क्रीन पर प्रूफ है, डेन नेटवर्क 40 से 44.25 गया है। दैट मीन्स स्टॉक ने बहुत बेहतरीन मुनाफा दिया है। यूट्यूब मेंबरशिप वाले ऐसे ही कमाते रहें और आशीर्वाद प्यार देते रहें भाई को। ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल है कि मैं कैसे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, जैसे कल भी टेलीग्राम में हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स दिया था, कल फटा था, राइट। आज हमने BML दिया था, बट वो काफ़ी गैप अप खुला तो व्यू कैंसिल हो गया। तो क्या है तरीका मेरे स्टॉक सिलेक्शन का, सिखाने वाला हूं 10 अगस्त की मास्टर क्लास में, जहां पे इंडिपेंडेंस डे का महा मेगा ऑफर चल रहा है, जो सालों में कभी कभी आता है। लिमिटेड सीट है। इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर सब सीख पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कैसे यूट्यूब मेंबरशिप में पैसे डबल हुए हैं 20-20 दिन, एक महीने में। तो वो सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। और आपका दिल करे ऑप्शन करें, फ्यूचर करें, इक्विटी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी करें, बैंक निफ्टी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमोडिटी करें, करेंसी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाएंगे, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको डर लगता है, आपको कुछ नहीं आता है। वहां पर आपको एक टीचर की जरूरत है जो आपको पता ही नहीं है और कोई आपको देता नहीं है। लेकिन हम आपको टीचर भी देते हैं और क्लास सिखाने के 90 दिन तक हैंड होल्डिंग देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप उनसे सीख सकें, समझ सकें, डिस्कस कर सकें। और साथ में रिवीजन क्लास देते हैं। तो हर एक बिजनेसमैन, जॉब वालों के पास टाइम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमने इस तरीके से सेव की हैं कि आपको पूरे दिन बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं। रात में स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, अगले दिन 2 घंटे में मुनाफा कमाइए। स्क्रीन बंद कीजिए, घर जाइए और कहिएगा ये कहने की बात नहीं, प्रूफ है। प्रूफ टेलीग्राम में जो दिया, यूट्यूब मेंबरशिप में दिया, 2 घंटे में मुनाफा, खेल खत्म। जब आप लोग दिन भर मार्केट देखते हो ना, तभी नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टडी मटेरियल के साथ, स्क्रीनर के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ देंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए और अभी का भी सीट बुक कीजिए। मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि रोज 5,000 10,000 का नुकसान कर रहे हैं, कब तक कर सकेंगे, खुद से पूछिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है। इसके बाद समझेंगे कि कैसे इस अनाउंसमेंट से इंडियन कंपनी को फायदा होने वाला है। ये जो अनाउंसमेंट है ना, सिर्फ एक लाइन में है, मगर इसका असर काफी कंपनियों पर होगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के SMOF फाइबर ऑप्टिकल केबल के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग चार्ज लगाया है। बस यही एक लाइन अनाउंसमेंट की है, जिसकी चर्चा चल रही है। अब यहाँ कुछ लॉजिकल सवाल है जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए, जैसे डंपिंग क्या होता है और एंटी डंपिंग चार्ज लगाने से कैसे नुकसान होगा, किसे नुकसान होगा और किसे फायदा। तो चलिए समझते हैं। डंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को डंप करना। इकोनॉमी के टर्म में देखें तो डंपिंग एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बोला जाता है, जिसमें एक कंट्री का सेलर दूसरे कंट्री में काफी कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करता है। यहाँ काफी कम प्राइस कहने का मतलब है जिस कंट्री में प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस कंट्री के लोकल सेलर से कम प्राइस पर दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो मुझे लगता है आपके लिए इकोनॉमिक टर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक चाइना की कंपनी है A, और कंपनी ए ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया
और अब इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है। जो प्रोडक्ट कंपनी ए इंडिया में सेल करना चाहता है, इंडिया में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट इंडियन कंपनी के थ्रू सेल हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में कंपनी ए को इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज से फाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डंपिंग स्ट्रैटेजी। तो मान लीजिए कंपनी ए जो प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, इंडिया में उस प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस है 100, तो कंपनी ए अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख देगी 50% डिस्काउंट। अब आप बताइए, सेम प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा तो आप बाय करेंगे ना? तो नॉर्मल हर कोई 50% डिस्काउंट में ही बाय करेगा। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है डंपिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में डंप कर देना। 100 का प्रोडक्ट 50 में सेल करना डंप करना कहा जाएगा। डंपिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट का मार्केट बनाने के लिए। इस स्ट्रैटेजी से दूसरे कंट्री का मार्केट तो बन जाता है, मगर जिस कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उस कंट्री के लोकल प्लेयर का मार्केट शेयर खत्म हो जाता है। इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोमैक्स का फोन याद होगा। इंडियन मोबाइल कंपनी थी। इससे पहले नोकिया का फोन हर किसी के जुबान पर था। फिर अचानक से चाइनीज कंपनी और मोबाइल फोन का प्राइस इतना सस्ता हो गया कि हर किसी के हाथ में फोन आ गया और सभी लोकल कंपनी का मार्केट खत्म हो गया। यहां आप कह सकते हैं इन नोकिया इंडियन कंपनी नहीं थी, मगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही था। ओवरऑल स्टोरी ये है कि जिस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, डंपिंग उन कंट्री के कंपनीज को नुकसान पहुंचाता है और इस नुकसान से अपने कंट्री के कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग चार्ज इंपोज करती है। जैसे कंपनी ए जो प्रोडक्ट इंडिया में 50 में सेल कर रहा है, उसका प्राइस बढ़ जाता है जिससे डंपिंग खत्म हो जाती है। तो यहां तक उम्मीद है कि आप डंपिंग क्या है समझ गए होंगे। और अब गवर्नमेंट ने जो एंटी डंपिंग चार्ज लगाया है वो रेंज है $122 से $857 पर किलोमीटर फाइबर तक। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज लगाया है चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया से आने वाले ऑप्टिकल फाइबर पे और 5 साल तक रहेगा। मतलब आने वाले 5 साल में ऐसे स्टॉक के लिए मजे होने वाले हैं जो ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस करती है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे 2 स्टॉक के बारे में। मैं अपने पसंद के 2 स्टॉक बताऊं उससे पहले आप अपने पसंद के 2 स्टॉक का नाम कमेंट में बता सकते हैं या कुछ ज्यादा भी बता सकते हैं। पहला स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। इसकी पेरेंट कंपनी है स्टरलाइट इंडस्ट्री। 2001 में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी डीमर्ज हुआ था और 2016 में अपने ही पेरेंट कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन बिजनेस को एक्वायर करके पावर ट्रांसमिशन केबल बिजनेस में एंटर किया था। अभी के टाइम में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इंडिया का लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इंडिया, चाइना, इटली, ब्राजील में टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एसटीएल का डिजिटल बिजनेस भी है जिसमें कंपनी क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटीज, डेटा एनालिटिक्स, एआई की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस देखें, एसटीएल यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, यूएई, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, यूके, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस जैसे कंट्री में प्रेजेंस है। अगर कंट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो अमेरिका से 38% का रेवेन्यू, EMEA से 5%, इंडिया से 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2%। यहाँ पे देखिए इंडिया से रेवेन्यू बहुत कम है। वीडियो के जो शुरू में बताया था कैसे रिलेट होता है, यही है लर्निंग। ऑर्डर बुक देखें तो एसटीएल के पास अभी 11,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है जिसमें 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक 2024 तक कंप्लीट करना है। ये टोटल ऑर्डर बुक में 60% ऑर्डर टेली कंपनीज का है, 18% सिटीजन नेटवर्क का है और 18% इंटरप्राइज का है। इन सब के अलावा एसटीएल डिजिटल के पास भी 18 ग्लोबल कस्टमर है और 650 करोड़ का ऑर्डर बुक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के अलावा एसटीएल के पास 4 इनोवेशन सेंटर भी हैं जहां कंपनी लगातार इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट करती है। 17 मई 2023 में एसटीएल ने अपने ग्लोबल सर्विस बिजनेस को खुद से अलग कर दिया था और सेपरेट कंपनी बना दी थी। एसटीएल का एम है ग्लोबली टॉप 3 प्लेयर में से एक बनना। इसके अलावा 2023 तक कंपनी का टारगेट है नेट जीरो डेट कंपनी बनने का। हम 2023 में चल रहे हैं। अभी के टाइम में एसटीएल के ऊपर 3,121 करोड़ का कर्ज है और इसकी वजह से एसटीएल का डेट टू इक्विटी है 1.83 और इस डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज है 2.06। इस इंडस्ट्री का एवरेज इंटरेस्ट कवरेज है 2.06, मतलब कंपनी इंडस्ट्री के बराबर अपने डेट बर्डन को संभाल रही है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए एसटीएल ने एडवांस ऑप्टिकल डिजाइन के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है वाइंड स्ट्रीम के साथ। यहां तक हम लोग एसटीएल के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ग्लोबल प्रेजेंस, रेवेन्यू ब्रेकअप देख चुके हैं। अब टाइम है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने का। पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 8%, प्रॉफिट ग्रोथ है 17%। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 17% और प्रॉफिट ग्रोथ है -18%।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस और इंटरेस्ट बर्डन दोनों बढ़ा है और ऑर्डर फ्लो भी नहीं था, मगर अब सही होता दिख रहा है ध्यान से, और ये और भी सही होगा 5 साल के बैन के कारण। ईयर ओवर ईयर Q1 FY24 में इब्टा बढ़ा है 53%, ऑप्टिकल बिजनेस का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 2%, ये घटा है जिसको बढ़ाना है। ग्लोबल सर्विस बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 27%। क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर 2021 से जून 2022 तक कंपनी लॉस में है, सितंबर 2022 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में है और एनुअल बेसिस पर 2014-15 में कंपनी ने नेट लॉस शो किया है, उसके बाद अब तक प्रॉफिट में है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कंपनी के पास 11,000 का ऑर्डर बुक है और स्टील का मार्केट कैप है 6,310 करोड़ और इंटरप्राइज वैल्यू है 9,637 करोड़। मतलब अगर 9,637 करोड़ में कंपनी बाय कर ले तो 11,000 का ऑर्डर बुक फ्री में मिलेगा। ये क्या हुआ? पॉजिटिव पॉइंट हुई कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसको बोलते हैं लर्निंग। यहाँ तक हम लोग इनके बिजनेस फाइनेंशियल को समझ चुके हैं और अब है प्राइस कैलकुलेट करना, बट वो करेंगे लास्ट में। पहले जानते हैं दूसरी कंपनी। निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दूसरी कंपनी है बिरला केबल, 1992 में शुरू हुई, एमपी बिरला ग्रुप का हिस्सा है। ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कॉपर टेलीकम्युनिकेशन केबल, स्ट्रक्चर्ड कॉपर केबल, स्पेशलिटी केबल का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है ये कंपनी। रेवा मध्य प्रदेश में बिरला केबल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें 60 लाख फाइबर किलोमीटर टोटल कैपेसिटी है। इनके क्लाइंट बेस में काफी बिग नेम मिल जाएंगे जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे, डिफेंस, एनटीपीसी, सेल, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम। मेनली कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल और कॉपर स्ट्रक्चर्ड केबल का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखते हैं तो फाइबर केबल से यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल से 48% का रेवेन्यू और कॉपर स्ट्रक्चर केबल से 49% का रेवेन्यू आता है, बाकी अदर से आता है। अब ये दोनों कंपनी का फर्क यहीं से पता चल रहा होगा। अब इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये लर्निंग जब हमें पता नहीं होती ना, हम खाली बस लोगों के कहे सुने में इन्वेस्ट करके फंसते हैं। लोकेशन वाइज इनका रेवेन्यू भी 61% डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है और 39% रेवेन्यू एक्सपोर्ट सेल से आता है। केबल बिजनेस के अलावा कंपनी ईपीसी और टर्नकी सॉल्यूशन सेगमेंट में भी काम करती है। इसमें कंपनी स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन उत्तर प्रदेश से 5,498 करोड़ का वाटर सैनिटाइजेशन ऑर्डर भी मिला है। लास्ट अपडेटेड रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के पास 6,859 करोड़ का ऑर्डर बुक है और सबसे मजेदार बात है कि इनकी इंटरप्राइज वैल्यू है 800 करोड़। मतलब 800 करोड़ में 6,859 करोड़ का ऑर्डर बुक फ्री फ्री फ्री। मतलब ऑर्डर बुक के हिसाब पर दोनों कंपनी क्या हुई? अंडर प्राइस हुई। तो यहां तक हम लोग बिरला केबल का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइंट सेगमेंट देख चुके हैं। अब फाइनेंशियल देखते हैं तो पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 20%, प्रॉफिट ग्रोथ है 19%, 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 20% और प्रॉफिट ग्रोथ है 16%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 51.2%, प्रॉफिट ग्रोथ है 22.5%, डेट टू इक्विटी है 0.56, मतलब कर्ज कम है। एनुअल और क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो क्या है? सही है। कर्ज भी कम है, ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा है ही है। ओवरऑल क्या हुआ? सब सही है। अब कैलकुलेट करते हैं दोनों स्टॉक प्राइस को। उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल लेवल का कैलकुलेटर मिल गया होगा। जिन्होंने भी हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा उन सभी को एक्सेल सीट भी मिल गई होगी क्योंकि हमने उस प्रीमियम टेलीग्राम में डाल दी है। अगर नहीं है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए जिससे कि फटाक देवर हम आपको अपने टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब हम लोग अपना एक्सेल सीट ओपन करते हैं और screener.in पर आज की पहली कंपनी STL को सर्च करते हैं। STL का 10 साल का EPS कॉपी करना है और एक्सेल पे पेस्ट करना है, इंडस्ट्री पी लिखना है। अब आपके सामने STL के 3 प्राइस आ गए, आपको इस पे ध्यान देना है, एवरेज प्राइस और अपर लेवल प्राइस पे। इस कैलकुलेशन के मुताबिक STL का सही प्राइस 108 हो सकता है और हाईएस्ट लेवल 214 हो सकता है। और अभी STL का प्राइस क्या चल रहा है? 158 पे, मतलब अपने हाईएस्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऑर्डर बुक क्या है? स्ट्रांग है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है STL कहाँ जाएगा? वहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट भी STL का खोलने वाला हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से बिरला केबल का एवरेज प्राइस आया है 354 और हाईएस्ट प्राइस आया है 664। अभी क्या चल रहा है? 225। इसमें 20% सिर्फ एक दिन में बढ़ा है एंटी डंपिंग अनाउंसमेंट आने के बाद, और इतना बढ़ने के बाद भी अपने एवरेज प्राइस से 36% नीचे है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, काफ़ी हाई चांस है एवरेज प्राइस तक जाने का। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। तो ये था मौके का फायदा उठाने वाला 2 स्टॉक।
जहां एंटी डंपिंग चार्ज से होने वाला है लॉन्ग टर्म में फायदा, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म तो 2 दिन की न्यूज होती है, ये कहानी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग सिर्फ न्यूज आई, इन्वेस्ट कर दिया, बाद में वो 2 दिन की रैली के बाद स्टॉक गिरता है, वो फंस जाते, कहते हैं जे इसने फंसा दिया उसने। कोई किसी को नहीं फंसाता है। हम लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, पूरी वीडियो समझते नहीं। अब समरी बताता हूँ भाई वाली। आपने 2 कंपनी देखी, पता है लोगों की नज़र में आज भी, अगर आप गूगल सर्च कर लो या जगह पे देख लो, STL को एक बड़ी कंपनी के तौर पे ऑप्टिकल फाइबर में माना जाता है। लेकिन अगर आपने खुद अभी देखा, सारी एनालिसिस देखी, तो आपने क्या पाया कि STL क्या है, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है, उससे बेहतर कौन है? कौन लगा आपको? आप कमेंट में बताइए। आपने जब किया, आपको नहीं लगा कि बिरला केबल ज़्यादा अच्छा है? तो यही वो चीज़ है जहाँ पर हम जब तक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पर सिर्फ कहे सुने में, आधी नॉलेज में या न्यूज़ में आकर एक स्टॉक खरीदते हैं और फंस जाते हैं। अब अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें STL का, तो STL बहुत दिनों से फंसा हुआ था और 150 के ऊपर में निकला है। न्यूज़ के बेस पर आपने खाली कल गैप अप देखा, बट मैंने जैसे बताया ना, ये सब न्यूज़ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होती है। रियल होता है उसका फंडामेंटल, रियल होती है उसके फंडामेंटल में दम। वहीं पर अगर आप जब बिरला केबल पे नज़र डालोगे ना, तो वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का क्या मतलब हुआ? 2018 नवंबर 2018 में 229 रुपये 40 पैसे के करीब का हाई लगा था। आज जिस वक्त, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जस्ट सडनली 237 मारा है और वहां से गिरकर 222 है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए उस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो टेक्निकली आप क्या सीख पा रहे हो? टेक्निकली देख रहे हो कि बिरला केबल मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास है, यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट को अगर सस्टेन करता है तो वो आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये होती है एक पूरा तरीका। वहाँ पे साफ सुथरी सी बात आपको बुक ऑर्डर के, वहाँ पे कंपनी के सारे फंडामेंटल पैरामीटर पर, रेवेन्यू बेसिस पर, जो मेरी समझ है, बिरला केबल के पास एक अच्छा मार्केट कैप मुझे दिख के आ रहा है कि वहाँ पर एक ज़्यादा सही है। आपको क्या लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए।